राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। कोई लिपापोती नहीं चलेगी काल नेमियों के विषय में। सीधी सी बात है, काल नेमियों को पहचानना होगा और इनसे बचना होगा। देखिए, दंड की बात जहाँ तक है तो दंडित हर कोई नहीं कर सकता है काल नेमी को। वैसे देखिए, एक चर्चा तो ये है कि यमराज दंडाधिकारी हैं, 3 शासक होते हैं, 3 शासक कहे गए हैं, और पाप अपराध इत्यादि होने पर आत्मज्ञों के लिए, सज्जनों के लिए, साधु पुरुषों के लिए, सत्पुरुषों के लिए गुरु ब्राह्मण ये शासक हैं। ये प्रायश्चित देते हैं, ये शासक हैं। गुरुरात्मताओं शास्ता। और दुरात्माओं के लिए, अपराधियों के लिए, दुराचारियों के लिए राजा शासक है। राजा दंड देता है, राजा दंडित करता है। और जो छुपकर पाप करता है, छुपकर अपराध करता है, बच जाता है किसी प्रकार से। न तो पाप का प्रायश्चित करता है और अपराध इस प्रकार से कर, जो दोनों में जो हो, तो उसके शासक यमराज हैं। और ये महाराज जो हैं जोशी मठ वाले, यद्यपि इनके प्रति भी आप लोग ये समझ लीजिए कि मैं वो भावना नहीं रखता हूँ जो सामान्य सी भावना है, और मैं इनके विरोध में अधिक बोलना भी नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि यमराज दंड देंगे। लोगों ने समझा नहीं यमराज कहाँ से दंड देंगे, क्यों दंड देंगे। शास्त्र से बोल रहे थे, इसलिए यहाँ पर हमारे विचार मिल रहे हैं। उन्होंने शास्त्र से कहा, यह प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। प्रच्छन्न पापों के लिए, जो यहाँ पर प्रच्छन्न पाप होते हैं, उसका दंड यमराज देते हैं। और उन्होंने यही कहा था, यमराज दंड देंगे। लोगों ने जो नहीं जानता है, जो इस प्रमाण से नहीं समझ पाता है, नहीं समझ सकता है, उसको लगेगा कि क्या बोल दिए, कहाँ से बोल दिए। यमराज आकर अभी धरती पर दंड देंगे। अरे, यमराज का दंड मृत्यु के उपरांत नरक में मिलता है। ये क्या कहाँ से कथन है, इसको समझना होगा। शास्त्र से बोल रहे थे, और जहाँ पर विचार मिलेंगे वहाँ पर तो मिलेंगे। अब जहाँ पर वो भाजपा विरोध के कारण ऊट पटांग हरकत करने लगेंगे, वहाँ पर तो विचार नहीं मिलेंगे। देखिए, भाजपा का विरोधी मैं नहीं हूँ, संघ का विरोधी मैं नहीं हूँ, किंतु धर्म की चर्चा जब होती है, धर्म विषय कोई चर्चा होती है, तो मैं भी संघ के विरोध में, भाजपा के विरोध में, उसके मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि संघ को अधिकार नहीं है धर्म विषयक कार्यों में, निर्णयों में। संघ अधिकृत नहीं है। संघ है क्या यहाँ पर? संघ सनातन धर्म का ठेकेदार नहीं है। सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्य करे। राजनीतिक संगठन है तो राजनीतिक कार्य करे, स्वयं निर्णय करे। धार्मिक संगठन नहीं है, धार्मिक संगठन नहीं है। इसलिए धार्मिक कार्य तो कर सकता है, यज्ञ करना हो तो कर सकता है, लेकिन निर्णय नहीं कर सकता, निर्णय का अधिकारी नहीं है। तो उसके विरोध में मैं रहता हूँ। अब कुंभ में लीजिए, कुंभ में इतना जुटाए तो वहाँ पर विरोध मेरा भी है कि कुंभ में जुटाए, ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि तीर्थ यात्रा का नियम क्या होता है। राम मंदिर में करोड़ों लोग जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, राजा है, जीडीपी बढ़ रहा है, ये क्यों नहीं बता रहे हो कि मंदिर कैसे आना चाहिए, मंदिर आने का क्या नियम है। मंदिर में तो ऐसा भी आया है प्रकरण की, कहा जाता है कि शूद्र पुजारी है। अब ये इसकी पुष्टि मैं नहीं, चर्चा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सुनने में आया है। तो
इन काल नेमियों का जो विषय है, इन काल नेमियों ये लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये चर्चा जो अभी मैं कर रहा हूँ आज के दिन, ये चर्चा भी आप लोग जो पहले से जुड़े हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि चर्चा मैं करता हूँ 4-5 दिन पहले, सप्ताह भर पहले भी हो शुरू हो जाती है। और वो चर्चा आपके सामने जब आती है तो 1 सप्ताह भी बीत सकता है, 1 सप्ताह के पश्चात भी आती है। आज की चर्चा जो है ये वो जान जाएंगे कौन, एक आज नए हमारे ज्योतिर्लोक परिवार में जुड़े हैं युद्धवीर सिंह, उनकी कई टिप्पणियाँ आई हैं, तो वो समझ जाएंगे कि ये वीडियो किस दिन बनाई गई है, ये चर्चा किस दिन की गई है। आज के दिन ही वो जुड़े हैं हमारे चैनल से और उन्होंने कई टिप्पणियाँ की हैं, तो वो समझ जाएंगे कि ये वीडियो कब बनाए थे और कब पब्लिक हुआ। तो ये चर्चा भी आपके पास आएगी बहुत दिन के बाद, मतलब 4-5-7 दिन के बाद, और तब तक बीच में और भी अनेकों घटनाक्रम घटित हो सकते हैं। तो यमराज दंड देने के अधिकारी हैं कहाँ पर? यमराज दंड देने के अधिकारी हैं यमलोक में। धरती पर गुरु और राजा यही दोनों शासक हैं जीवित अवस्था में। लेकिन बात जब काल नेमी की हो तो काल नेमी को हनुमान जी ने भी दंडित किया था और यमलोक पहुंचा दिया। काल नेमी को तो हनुमान जी भी दंडित कर सकते हैं, अब करेंगे नहीं करेंगे, करना होगा तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये निर्धारण करना मेरा कार्य नहीं है। मैं हनुमान जी का मालिक नहीं हूँ कि हनुमान जी को कहूँ कि हे हनुमान ऐसा कर दो, दंडित करो। देखिए, कहने के लिए ब्राह्मण देवता हैं, शास्त्र प्रमाण से भी ते देवा मंत्राधीना ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। कौन सा मंत्र ब्राह्मण के अधीन? तो मंत्राधीनास्तु देवता, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, दैवाधीनम जगत सर्वम या सर्वे मंत्राधीनास्तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। और इसकी पुष्टि भगवान के अवतारों में भी होती है। भगवान स्वयं अवतरित हो जब भी होते हैं तो इसकी पुष्टि करते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय। भगवान स्वयं ब्राह्मण को देवता मानते हैं, कहते हैं, पुष्टि करते हैं। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि ब्राह्मण स्वयं कहे कि मैं तुम्हारा देवता हूँ, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ। ब्राह्मण भी उनकी पूजा ही करते हैं, मंत्र के अधीन है और मंत्र पर ब्राह्मण का अधिकार है, इसलिए तारतम्य स्थापन होता है, सिद्धि होती है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यहाँ से आज्ञा प्रदान करने लगे, नहीं। यह गच्छ यह तिष्ठ किसी देवता को कहा जाता है, किस लिए? पूजा के लिए। भगवान श्री हनुमान यदि कहें, ऐसा भी कह नहीं रहे हैं, और तो ऐसा नहीं है, मंत्र ना अभी है, अभी मंत्र नहीं है। यह गच्छ यह तिष्ठ, यहाँ आइए, यहाँ भी राजिए। अब ये यदि किसी को आज्ञापरक भी लगता हो तो लगे, ठीक है। और दूसरा पक्ष है कि आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि, ये मिथिला का है। यह गच्छ ये तिष्ठ, मिथिला का अपनी विशेष, मिथिला की अपनी विशेषता पृथक है। तो वो जो यह गच्छ यह तिष्ठ कह रहे हैं, तो इसका क्या तात्पर्य होता है?
सेवा करने कराने के लिए नहीं, उनकी पूजा करने के लिए उनको बुलाते हैं। मंत्र के अधीन है, ठीक है, किंतु उनकी पूजा करने के लिए ही उनको बुलाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हनुमान जी स्वयं निर्णय कर सकते हैं, स्वयं ही निर्णय करेंगे। और यदि उन्होंने कहीं आ गए कि नहीं अब मैं कालनेमियों को, तब तो हो गया, तब तो सोच ले ये कालनेमी। वैसे कालनेमी के स्तर से तुलना करना नहीं चाहिए, लेकिन किया जा रहा है। कालनेमी और करने का तात्पर्य है कि वो तो उस समय का असुर था और ये अभी की वर्तमान असुर है। कालनेमी से तुलना क्यों, समझिए। कालनेमी रावण का प्रेषित था, रावण के पक्ष की बात करने के लिए, रावण के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए कालनेमी आया था कि हनुमान जी को विलंब हो जाए, सूर्योदय हो जाए, रात्रि का रात कट जाए, कालक्षेप हो। इसलिए कालनेमी क्यों आया था, समय काटने के लिए, राम कथा के नाम पर। तो ये लोग कालनेमी उस दृष्टिकोण से सिद्ध होते हैं क्या, होते हैं। कैसे, इन लोगों के कुकर्म है, कोई मदरसा जाता, मदरसे में सहयोग करता है, चलवाता है। अब नाम सबका अलग अलग, क्या सब कुछ न कुछ ऐसा करता है। ये भी जो चर्चित है वर्तमान में, जो जिसकी बहुत ये चर्चा बहुत हो चुकी है, हज के लिए भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, अली मौला भी करता है, या हुसैन भी करता है, और यहाँ तक कि गुरुकुल में नमाज पढ़वाने के लिए भी कहता है, अजान दिलवाने के लिए भी कहता है। अब नमाज अजान में जो कहा हो वो ले लीजिए, दोनों में से क्या कहा ये हमको स्मरण नहीं है, बार बार इसकी वीडियो में देखना नहीं देखता हूँ। क्या इसका तात्पर्य है, ये कहीं छुपा हुआ अब नहीं है। इसने कुरान लहराया था, इसने गुरुकुल में कहा था कि गुरुकुल में अजान पढ़वाओ या नमाज करवाओ, पवित्र हो जाएगा। किसके लिए कहा था, किसके लिए कहा था, सीधी सी बात है, किसके लिए कहा था, इस्लाम के लिए कहा था, मुसलमानों के लिए कहा था। तो किसका आदमी है, किसका आदमी है, किसका दूत है, कथा कर रहा है राम की और पवित्र कहता है कुरान को। किसका आदमी है, किसका दूत है। उसी जैसे कालनेमी था वैसा ही ये भी है, इसको पहचानिए। और ये एकमात्र इकलौता नहीं है, ये चर्चा मैं बहुत कर चुका हूँ, आगे भी और भी कर सकते हैं। सबको पहचानना होगा और यह निर्णय करना होगा कि भाई इन सब की बातें सुनो तो सुनो, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी कहा है, उसको मानने से पहले, उस पर चलने से पहले, उसको स्वीकारने से पहले उसकी पुष्टि करेंगे। पुष्टि करो, क्योंकि ये लोग प्रमाण तो देता नहीं है, कुछ भी जो मन में आता है बोल देता है। कौन कहता है बेटी के घर में नहीं कहना चाहिए, बोल दिया, प्रमाण तो देगा नहीं। अब इसके कहने मात्र से जो बेटी के घर खाने लगे तब तो हो गया कल्याण। शास्त्र तो कहता है, शास्त्र तो कहता है कि नहीं खाना चाहिए, चर्चा हम कर चुके हैं। तो इसके कहे, ऐसे लोगों के कहे, जो भी ये प्रसिद्ध जितने भी हैं, इसके कहे पर विश्वास नहीं करना है। सुन लिया तो सुन लिया, ठीक है, सुन लिया, उससे तो अच्छा है ना जो अश्लीलता प्रसार कर रहा है, जिसको देखकर
उत्तेजित हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, और भी कुछ। भ्रमित तो ये भी कर रहा है, लेकिन इसमें भ्रम का निवारण हो सकता है कि इसकी बात हम मानेंगे नहीं। ऐसे किसी भी, जो भी प्रसिद्ध है, किसी की बात नहीं मानेंगे, इसने जो कुछ भी कहा है उसकी पुष्टि पहले करेंगे तब मानेंगे। इसने यदि कुछ ऐसा नई बात बोल दिया, जैसे अब ये कह रहा है कि भाई इसका वो भी जो था कि भाई ये गुरुकुल में ये करने से पवित्र हो जाएगा, प्रमाण क्या है इसका? दो प्रमाण दो मुल्ला, प्रमाण दो। क्या है प्रमाण? गुरुकुल में अजान या नमाज जो भी है वो कराने से गुरुकुल पवित्र हो जाएगा, अर्थात गुरुकुल पहले अपवित्र है और ये करो तो पवित्र होगा। तो इसका प्रमाण दो। कहाँ से प्रमाण है तुम्हारा? प्रमाण दो। ऐसे मान ले। इसकी बात, ऐसे किसी की भी बात मानेंगे नहीं। यह निर्णय लोगों को लेना होगा। और लीपा पोती, माफी ताफी क्या क्या कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। एक वो रामदेव समर्थन में भी आ गया, सन्यासी महात्मा ये वो और वो करे तो करें कौन? विधर्मी। वो विरोध करे तो करे, सनातनी क्यों विरोध कर रहे हैं? अरे इसमें विरोध कहाँ है? विरोध वाला, और जो कर्म इसका विरोध वाला होगा उसमें विरोध क्यों नहीं होगा? यह बताओ, क्यों नहीं होगा विरोध? विरोध होगा, क्यों नहीं होगा? अच्छा, इसमें विरोध में भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई अच्छे काम नहीं देखते हैं, बुरे काम ही देखते हैं, कुछ गलती हो जाए तो गलती ही देखते हैं। अरे तुम प्रसिद्ध क्यों हो? तो फिर चुप जाओ कंदरा में। मतलब इनका जो विरोध करता है उसी को कटघरे में लाने का प्रयास करते हैं कि छिद्रान्वेषी है, या इसकी दृष्टि ही ऐसी है, इत्यादि इत्यादि। अच्छे काम की बड़ाई नहीं किया, गलती हो गई तो अब खींच रहा है। जो इसका विरोध कर रहे हैं उसी को कटघरे में खड़ा करता है। अरे इसकी बात क्या करे, ये तो शेर सुनाता है, जब भी देखो शेर सुनाता है। अच्छा, माफ़ी मांगने वाला आ जाता है। अब ये माफ़ी मांगने वाला एक वीडियो ऐसा मिला जिसमें ये कह रहा है कि भाई 4-5 मेरा जन्म क्यों हुआ था, मेरा जन्म क्यों हुआ, उसमें 4-5 कारण बताया। उसमें से जैसे जहर पीने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, हारने के लिए, ये सब बोल रहा था। अरे जहर पीने के लिए जिस अर्थ में तुम कह रहे हो जहर पीने के लिए, वैसे उस अर्थ में प्रत्येक मनुष्य जहर पीता है, तो इसमें तुम्हारी क्या विशेषता है? जिस अर्थ में तुम कह रहे हो जहर पीने के लिए, उस अर्थ में प्रत्येक सबके सब जहर पीते हैं। तो तुम्हारे लिए वो थोड़े ना, सबको पीना पड़ता है, सबकी निंदा होती है, जिससे भी गलती हो सबकी निंदा होती है, सबको जहर पीना पड़ता है। जहर पीना वास्तव में ये है कि कलंक लगना। हमने ऐसा किया नहीं, हमने ऐसा पाप किया नहीं, ऐसा अपराध किया नहीं, ऐसी गलती की नहीं, लेकिन कलंक लग गया, उसको भी हम, वो जहर पीना हो सकता है। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि भाई जहर पी रहे हैं तो गलती कर रहे हो तब ना, तुम्हारे कोई लांच कलंक थोड़े ना लगा है, तुम्हारी तो जो है सो सामने दिख रही है, उसके कारण तुम्हारा विरोध हो रहा है, होता है। कोई दूसरा तीसरा आदमी अब तुम्हारे पर गलत आरोप थोड़े ना लगा दिया है, जो है सामने है। तो इसमें जहर पीना क्या है? अच्छा, ये वीडियो कब की है यह ज्ञात नहीं, तात्कालिक है अथवा पहले की है। माफी मांगना कहता है, माफी किससे मांगोगे? यदि अशौच प्रकरण वाले से जोड़ कर देखे तो माफी किससे? ये इसमें माफी किससे? इसमें तुमने लोगों को क्या, लोगों का क्या बिगाड़ा? अपना बिगाड़ा है, जो बिगाड़ा है अपना बिगाड़ा है। किससे माफी? माफी से क्या होगा? और माफी क्यों? माफी मिलेच्छों का शब्द है, क्षमा कर मांगना याचना चाहिए ना, माफी क्यों मांग रहे हो? इसके शब्दों पर भी ध्यान दीजिए।
ये जब भी आता है, जब इसके शब्दों में अधिकतर म्लेच्छों वाले शब्द रहते हैं, ध्यान रखिए। म्लेच्छ भाषा का भी निषेध है शास्त्रों में, म्लेच्छ भाषा का भी निषेध है। और ये अधिकतर शेर सुनाता रहता है, शेर सुनाता हूँ, शेर सुनाता है। क्षमा याचना, यदि त्रुटि हुई है, अपराध पाप जो कुछ भी, तो पाप के लिए प्रायश्चित होगा, अपराध के लिए दंड होगा, अथवा उसके लिए क्षमा याचना की जा सकती है। तो किससे, जिसके प्रति अपराध हुआ हो उससे ना, किसके प्रति तुमने अपराध किया है बताओ, तुम स्वयं बताओ। ऐसे थोड़े ना कोई, तुम लोगों का कहना है कि तुम कथा क्यों कर रहे हो, तुम अभी नहीं कर सकते हो, तुम स्वयं भी धर्म में को दूषित कर रहे हो और लोगों को भी भ्रमित कर रहे हो, इसमें माफी का कहाँ प्रश्न है। तुमको तो कथा नहीं करनी चाहिए थी, किसी को भी वहां पर दूसरे को बैठा देते कि नहीं तुम कर दो, मैं नहीं कर सकता हूँ, यदि टाला नहीं जा सकता था तो। यदि जैसे विवाह मान लिया जाए, विवाह है आयोजन, ठीक, विवाह के आयोजन में पंडित जी को जो करवाने वाले थे उनको अशौच हो गया, तो दूसरे की व्यवस्था कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, स्वयं जाकर कराएंगे। और यजमान के जानते हुए चोरी से करा दे तो अलग बात है, यजमान को भी ना बताएं और यजमान को भी ज्ञात हो और फिर भी करा देंगे, यजमान स्वयं रोकेगा नहीं तुम्हारा, तो तुमने तो उतने लोगों को भ्रमित कर रखा है। अंधभक्त है ये, जो तुमको सुनते हैं ये अंधभक्त हैं, भ्रमित हो चुके हैं। इसने एक बार भी स्वयं, इसको तो स्वयं समझना चाहिए कि अशौचावस्था में कैसे कथा कर सकता है, कैसे क्यों सुनो, ये तो सुनने वालों को भी चाहिए था। ये भ्रमित कालनेमी है, भ्रमित कर रहे हैं, ये कालनेमी है, भ्रमित कर चुके हैं। नहीं तो श्रोता को वहां पर विरोध करना चाहिए था कि नहीं सुनेंगे हम, तुम करते रहो, हम सुनेंगे ही नहीं, हम नहीं आएंगे, करते रहो। वो तो वहां पर ताली बजा रही थी। अपराध किसका क्या है तुमने बताओ, अपराध तुमने उन लोगों का किया है, उन ब्राह्मणों का किया है जिस ब्राह्मण को राम भी देवता की तरह पूजते थे, उनका अपराध तुमने किया है। उनको धमकी देकर, धमकी क्या दिया, धमकी दिया ये खुलासा मैं भी कर सकता हूँ, यस मेरे पास शास्त्र मेरे पास भी है, जो भी था सब देशी प्रकार का कुछ था, ये धमकी है। सीधे सीधे धमकी ना समझाए, लेकिन ये है धमकी ही, जिसके प्रति भी कहा गया हो, जिसके लिए भी कहा गया हो, खुलासा मैं भी कर सकता हूँ, शास्त्र मेरे पास भी है। ये धमकी वाला वाक्य। अपना प्रयास ये भरपूर लगता है किया कि सब हमारे समर्थन में आओ, और भी समर्थन में आ सकते थे, लेकिन सबको डर लगा, सबको समझ में आया कि नहीं ये इसने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है। अशौच प्रकरण मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझता है, मूर्ख से मूर्ख भी उसका पालन करता है। उन कालनेमियों जो इसके ग्रुप के हैं, इसके समूह के हैं, उनमें से भी कोई इसके साथ आने को तत्पर नहीं हुआ। आया कौन, रामदेव आया लीपापोती करने, और भी कुछ आ सकते हैं, आएंगे और भी कुछ आएंगे, लेकिन आया कौन, लीपापोती करने आया रामदेव, मटिया मान्यता देने। इसकी श्रेणी तो इसी से स्पष्ट हो जाती है, इसका स्तर क्या है इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इसको मान्यता देने के लिए आया है रामदेव। क्या स्तर है तुम्हारा, विद्वान तुम्हारा, तुम्हें कह रहे हैं कि तुमने अपराध पाप किया है, अपराध नहीं, और रामदेव तुमको समर्थन दे रहा है, रामदेव तुमको कह रहा है कि बड़े संत है, ये संत है वो है।
और जिनको तुम धमकी दे रहे हो उनको उनसे तुम क्षमा याचना करो। माफ़ी किससे? माफ़ी तो उससे मांग रहे हो जिसका काम तुम नहीं कर पाए। माफ़ी तुम जब कह रहे हो कि माफ़ी मांगने के लिए, तो इसका तात्पर्य है कि जिसकी यह भाषा है, जिसका यह शब्द है माफ़ी, तुम उससे माफ़ी मांग रहे हो कि मैं तुम्हारा जो था फैलाना हमको आडंबर, उसको उतना नहीं फैला पा रहे हैं, हमारा विरोध हो रहा है, उतना नहीं प्रसारित कर पा रहे हैं। तुम माफ़ी उससे मांग रहे हो जिसका ये शब्द है। अच्छा, उसी जो वीडियो देखा हमने जिसमें 5 कारण बता रहा था मेरा जन्म क्यों हुआ, माफ़ी मांगने के लिए, ये कर जहर पीने के लिए, वो करने के लिए, वो करने के लिए, उसमें आ गया उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, और सत्य, परम सत्य, ये सब करने लगा। सब अपने हैं। सत्य में जय परे, सत्य से ऊपर होता है परम सत्य। परम सत्य जहाँ होता है वहाँ जय विजय की क्या बात, सब तो अपने हैं। किससे हारे किससे जीते? उदार चरितानाम। अरे मूर्ख, वसुधैव कुटुम्बकम जिस अर्थ में, उस अर्थ में यह है कि किसी का भी अहित नहीं सोचेंगे, किसी का भी अहित नहीं करेंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने धर्म का ही त्याग कर देंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः को भूल गए, इसको नहीं याद रख, ये स्मरण नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम है, किंतु परिवार के हित के लिए एक व्यक्ति का भी त्याग किया जा सकता है। गांव के लिए एक परिवार का भी त्याग किया जा सकता है। एक गांव के हित की बात हो तो, जनपद की बात हो, राज्य की बात हो, तो एक गांव का भी त्याग किया जा सकता है। एक गांव के त्याग करने से यदि देश का हित हो रहा हो तो, और आत्मा की, आत्म कल्याण की बात हो, आत्मा तो संपूर्ण विश्व का भी त्याग किया जा सकता है। दुष्टों का त्याग नहीं किया जा सकता है? अरे मूर्ख। फिर रामायण में भी दूसरे शास्त्रों को छोड़ दो, दुर्जन सज्जन, उसमें भी तो कहा है दुष्ट संग जन देई विधाता। इस दुष्ट को कहाँ पर तुम ये कह रहे हो कि फिर दुष्ट और सज्जन दोनों एक साथ रहें, सब कुटुंब है, तुम फिर यही न कह रहे हो। वो असुर का जो है आसुरी प्रवृत्ति वाला, उसके साथ ये दैवीय प्रवृत्ति वाले दिव्य जो हैं, जिनको आत्म कल्याण चाहिए, धर्म चाहिए, ये लोग उस आसुरी प्रवृत्ति वाले के साथ रहें। तुम सेतु बनाओगे, दोनों को जोड़ोगे। ऐसा कुटुंब है तुम्हारा? ये तुम्हारा अर्थ है? समदृष्टि हो। समदृष्टि का तात्पर्य यह नहीं है कि, समदृष्टि का तात्पर्य कुत्ते में भी भगवान को देखो, भगवान के अंश हैं, ठीक है, और गाय में भी हैं, हम में भी है, तुम में समदृष्टि पृथक विषय है। किंतु इस समत्व का यह अर्थ नहीं है कि गाय का दूध पीते हो तो कुतिया का भी दूध पी ले। यह अर्थ है क्या समत्व का? यहाँ पर शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा ना, यहाँ पर शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा ना। शास्त्र जो कहता है कि भाई किसका, गाय का दूध गव्य, शास्त्र कहता है। या यहाँ पर शास्त्र का त्याग कर देंगे, उदार चरिता नाम को लेकर सबको बलि का बकरा बना देंगे। सन्यासी यदि हो जाए, किसको उपदेश दे रहे हैं, किसको बता रहे हैं, यह भी ध्यान रखना होगा ना। गृहस्थों को उपदेश दे रहे हैं तो गृहस्थ वाली बातें करेंगे ना, गृहस्थ के से संबंधित चर्चा करेंगे ना। गृहस्थ को सन्यासी का ज्ञान देंगे, सन्यास का ज्ञान देंगे गृहस्थ को? बताओ, ब्रह्मचारी को गृहस्थ का धर्म समझाएंगे?
कि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी का ज्ञान देंगे। ये ऐसा भी सिद्ध करने का प्रयास करें परम सत्य आत्मज्ञान ये वो। अरे आत्मज्ञानियों को भी यह अंतर करना होता है। आंतरिक एकता देखी समत्व है, लेकिन उस आंतरिक समत्व का तात्पर्य फिर व्यवहार में दिखेगा उसके लिए तब, जैसे भरत को देखो, भरत चरित्र को, जड़ भरत, ये राम जी के भाई वाले भरत नहीं, जड़ भरत की कथा जो भागवत में है, तो वहाँ पर तो उन्मत्त है ना, आत्म में लीन है। फिर वो तुम्हारे जैसे कालनेमी बनकर लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे हैं। वो जो यदि परम सत्य को जान गए तो फिर परम सत्य में लीन रहेंगे, फिर इस तरह से कालनेमी बनकर षड्यंत्र नहीं करेंगे। तुम यदि ये दावा करना चाहते हो परम सत्य मेरा है, मैं परम सत्य जानता हूँ, अरे मैं भी परम सत्य जानता हूँ, फिर वो परम सत्य मुझे मेरे में दिखना चाहिए, कहने से नहीं होगा। परम सत्य दिखता था जड़ भरत में, परम सत्य जड़ भरत की कथा समझो, वहां पर परम सत्य था। और महात्म भागवत के महात्म्य में ही चले जाओ तो वो वहीं पर दिखता है कि भाई क्या आत्मदेव गोकर्ण धुंधकारी धुंधली क्या छोड़ के जाओ, छोड़ो या संग में रहो। मूढ़ उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ तो कुटुंब का भी त्याग करने के लिए कहा गया है। तुम कहते हो कि दुष्टों को भी असुरों को भी घर में बैठा लो, गुरुकुल में उसको बुलाओ, तुम तो ये कह रहे हो। तुम्हारा ये ऐसी उदारता नहीं शास्त्रों ने बताई है, ये तुम जैसे काल नेमी सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे काल नेमियों से बचिए, ऐसे काल नेमियों से बचिए। ये जनमानस को भ्रमित कर रहा है और ये अकेला नहीं है। अशौच प्रकरण में इसके साथ अन्य सभी नहीं आए हैं। यदि ऐसा प्रकरण नहीं होता, कुछ कहने वाली बात होती, कहने संबंधी, तो बहुत सारे इसके समर्थन में आते हैं। अशौच प्रकरण में अशौच नियम का इसने, और अभी तक किसी ने कोई इसमें सिद्धि नहीं दिया है कि हाँ, अरे मान लिया जाए, एक बात कहो, अशौच प्रकरण में तुम्हारे कुल की परंपरा ही यदि हो तो ये भी तो बताओ कि ये हमारे कुल की परंपरा है, किस कुल से हो। और यदि कुल परंपरा का भी तुम निर्वहन नहीं कर रहे हो, शास्त्र का भी उल्लंघन कर रहे हो, तो तुम परम सत्य जानते हो। सामान्य सत्य जो मूर्ख भी जानते हो, उसको भी यदि तुम नहीं जान रहे हो तो तुम परम सत्य क्या जान रहे हो, मूर्ख। परम सत्य जानने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि जनमानस को भ्रमित करें। परम सत्य जानने का भी तात्पर्य है कि ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण करें कि और सब भी अच्छे हों, जाने, और सब भी परम सत्य जान सकें, ऐसा करना होता है। आज हम उस सबको कुटुंब मान लें, सबको। और महाभारत में क्या हुआ, वहां पर कुटुंब कहाँ गया? महाभारत में तो सब सगे थे, भाई भाई गुरु शिष्य। महाभारत में क्या हुआ बताओ? वहां पर कुटुंब नहीं था। मूढ़, जूते से पीटने के योग्य है यह। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उसका दूसरा अर्थ है, उसका यह अर्थ नहीं है जो तुम सिद्ध करना चाहते हो, उदार चरितानाम। पुनः मिलेंगे नई चर्चा में। जय जय श्री राधे।